श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से ले जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप अलग से नित्य प्रस्तुत करते रहे हैं। दूसरा भाग सितारे बोलते हैं और सितारे झूठ बोलते हैं। यह तारा बलम के आधार पर नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातकों के। तारा बलम के अनुसार आज के बारे में जानते हैं। वहीं तारा बलम का मूल सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति है, जिसके अनुसार ग्रहों के पूरे जीवन काल के बारे में, ग्रहों नक्षत्रों के फल कैसे होंगे पूरे जीवन काल के बारे में जान सकते हैं किसी भी जातक। जी हाँ, उससे दशा महादशा का फल, विभिन्न ग्रहों में जन्म कुंडली में बैठे विभिन्न ग्रहों का फल और जीवन में उनसे जो भी व्यक्ति जुड़े उनसे कैसा फल होगा, कैसा फल प्राप्ति होगा या हम कैसा फल देंगे दे पाएंगे, यह हम इसे हम जान सकते। यहाँ विस्तृत चर्चा प्रस्तुत है। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने के संकेत। विभिन्न राशि में चंद्रमा की राशि के अनुसार देखा जाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे रहते हैं उसके अनुसार आज विभिन्न राशियों में जन्मे जातक के लिए चंद्र बल क्या संकेत लेकर आए, शुभता और अशुभता के संदर्भ में विस्तृत चर्चा प्रस्तुत है। चौथा भाग चौपहिया, यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के, चाहे वो कार्य पूजा पाठ हो, जब तक हो साधना हो, तंत्र मंत्र हो या पहली बार कार्य किए जा रहे हो अथवा ग्रहों से संबंधित कार्य, सभी के लिए उपयोगिता काफी है। और हम इस जो भी कार्य करते हैं जिसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं, इसलिए प्रस्तुति आपके लिए विशेष। यह चौगड़ी मुहूर्त बताता है, विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में जन्म लेकर हम अंकों को यदि न पहचाने, अंकों को हम नहीं जाने, अंकों को न समझें और अंकों को परख कर उसका सही उपयोग नहीं करें, अंक अपना काम करते हैं, उसमें शुभता और अशुभता दोनों। यहाँ अंक काम करते हैं और अंक सटीक काम करते हैं। तो आइए अंकों को जाने, पहचाने, समझे, उन्हें याद रखें और उनका सही उपयोग करके जीवन में शुभता, यहाँ अंक को शुभ कार्य करने के लिए हम प्रेरित हैं। और साथ ही अंक कार्य करते ही नहीं, अंक बोलते हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों के जन्म जातक के लिए आज का अंक क्या संकेत दे रहा है, शुभता और अशुभता। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। इस प्रकार पांचों भाग हम आपके लिए संजो कर लाए, जो ज्ञानवर्धक, रोचक, उपयोगी तथा महत्वपूर्ण। तो कहीं जाइएगा नहीं हमारे इस प्रस्तुति को छोड़कर, आज इसे अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इसका लाभ उठा सकें, आप इसके से आपका आनंद ले सकें और अपने जीवन में इसका उपयोग करके शुभता ला सकें। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको तक पहुंच सके और आप उसे लाभ। और अब हम चलते हैं पंचांग मुहूर्त। पंचांग की चर्चा जब भी करें तो मुहूर्त की चर्चा ना करें तो फिर अच्छी बात नहीं है। पंचांग की चर्चा करनी चाहिए क्योंकि पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। हम जानते हैं कि शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है। इसके अतिरिक्त
यह हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों का शुभेच्छों के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर को निकले। चलिए अब प्रस्तुति में चलते हैं। श्री राम का नाम लेकर श्री हनुमान का उच्चारण करें। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले। आज का दिनांक 30 जनवरी 2026, माघ पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व विक्रम संवत 2082 कलाई तो कलयुग का 5,126। आज का सूर्योदय 6:34 पर और सूर्यास्त 5:32 पर। सनराइज at 6:34 a.m. and sunset at 5:32 p.m. आज का दिशा शुभ पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा में सफल। पांच पंचांग के पांचों इस प्रकार: वार शुक्रवार, तिथि दिन के 11:09 तक द्वादशी, तत्पश्चात त्रयोदशी, नक्षत्र देर रात्रि 3:27 तक आद्रा, उसके बाद पुनर्वसु। आद्रा का पद 1:10:58 तक, पद 2 अपराह्न 4:27 तक, आद्रा का पद 3 रात्रि के 9:57 तक और आद्रा का पद 4 देर रात्रि 3:27 यानी कल को। और वहीं पुनर्वसु का पद 1 कल सुबह सूर्योदय के बाद प्रातः 8:58। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। हाँ, योग अब सॉरी ये योग अपराह्न 4:58 तक वैद्यति, तत्पश्चात निष्कुंभ, और करण दिन के 11:09 तक पालव, तत्पश्चात रात्रि के 9:46 तक कौलव और फिर तट। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास करना है और उनकी स्तुति कैसे। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक द्वादशी तिथि है तब तक भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है, जो कि सुप्रद है, और त्रयोदशी आने पर भोलेनाथ नंदी पर सवार होते हैं, वृषारूढ़ होते हैं, जो कि अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:25 तक, अमृत काल रात्रि के 6:18 से 7:46 तक, सर्वार्थ सिद्धि जो देर रात्रि 3:27 से कल सूर्योदय तक, और रवि जो देर रात्रि 3:27 से 31 जनवरी की रात 1 फरवरी के मध्य रात्रि 1:34। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:53 से 2:36 तक, गोधूली मिला संध्या 5:29 से 5:56 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से मध्य रात्रि 0:29। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 10:41 से 12:03 तक, होलिक काल प्रातः 7:56 से 9:18 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 2:47 से 4:10 तक, और वज्र मुहूर्त अपराह्न 1:10 से 2:38। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो अंश के अनुसार शनि देव केवल कमजोर अवस्था में है, और मंगल देव, बुध देव तथा शुक्र देव अस्त अवस्था, बृहस्पति देव बकरी चल रहे हैं, राहु और केतु बकरी चलते हैं।
राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र राशि में आज, मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, ग्रहों की शक्ति राशि के अनुसार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह। किसी भी राशि का आज राशि परिवर्तन नहीं, किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। और चंद्र और मंगल, इनके राशि में कोई ग्रह नहीं है। शनि की राशि में 5 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह। और अपने नक्षत्र में जो 3 ग्रह हैं वे हैं बृहस्पति देव, शनि देव तथा राहु देव। केतु, सूर्य और बुध ये स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और चंद्रदेव के नक्षत्र में 4 ग्रह, शेष नक्षत्रों के ग्रह में एक एक ग्रह, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। इस प्रकार आज किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार हमारे पहले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग। हाँ, आज यह एकादशी जो कल था इसका आज पारण है। और यह इसका पारण का समय प्रातः 6:34 से 8:46 तक। मंगल कामनाएं एकादशी की समाप्ति पर। स्वागत है आपका दूसरे भाग। दूसरा भाग में आपका स्वागत है। तारे झूठ नहीं बोलते कि सितारे झूठ नहीं बोलते और सितारे सच बोलते। ताराबलम, ताराबलम के समक्ष आप जो नक्षत्रों के नाम है वे चंद्रमा जिस नक्षत्र में आज गोचर करेंगे उससे संबंधित है। वहीं ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वे जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में यानी हमारा जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसकी सूची हम चिन्हित करते हैं हमारे अपने नक्षत्र को, जो नक्षत्र में जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है और हॉरिजॉन्टली हम चलते हैं। और जहां पर आज नक्षत्र का जहां पे चंद्रमा नक्षत्र में जिस नक्षत्र में है वह जब मिलान होता है आज का कुल 9 तरह के फल हो सकते हैं। आज का तारा कह सकता है कि आज का तारा जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, नैथनी, मित्र आदि मित्र में हो यह फल दे सकता है, यह संकेत दे सकता है। और जो यदि जन्म, विपत, प्रत्यय, नैथन्य में होता है तो वैसी स्थिति में अशुभ परिणाम हो सकते हैं। और संपत, क्षेम, साधक, मित्र आदि मित्र में हो तो शुभ फल देते हैं। शुभ फल के संकेत मिलने पर दैनिक कार्य को करते ही तो उत्साहपूर्वक साथ ही साथ नए कार्यों का भी आरंभ कर सकते हैं। वहीं यदि जन्म, विपत, प्रत्यय और नैथन्य में हो तो दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्यों का आरंभ बिल्कुल करें। इसके अतिरिक्त हम जब कभी भी उत्साहपूर्वक अति उत्साहित होकर के जब भी अशुभ तारा की स्थिति में उसे शुभ तारा में परिवर्तित करने का जोखिम नहीं ले, क्योंकि जो भी किताबों में लिखा है जिसे हम साझा करेंगे आपके साथ तुरंत वह उसका हमने भी उपयोग नहीं किया, वह तो उसकी पुष्टि नहीं। इसलिए और हम हर कार्य को इस आज के जीवन में हर एक कार्य को प्रायोगिक तौर पर नहीं करते बल्कि उसमें शुभता चाहते हैं। इसलिए हमें जोखिम नहीं लेने की सलाह। ताराबलम पर पद्धति जो है
नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नव तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। और नव तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत जो है वह है ग्रहों के मन नक्षत्र। यहाँ ग्रह अपना फल नहीं तो देते, नक्षत्र ही अपना फल देते हैं। तो आखिर प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह फल कौन किस ग्रह के देंगे। इसके लिए हम सभी इसके लिए 27 नक्षत्र जो होते हैं उनको 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखे गए। और इन 3 श्रेणियों में रख करके इसको हम जो सूची आपके समक्ष है 3 श्रेणियों में रखा गया और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति और आठवां शनि, नौवां बुध। इनको इसी श्रेणी में रखा यहाँ। और पहला जो ग्रह जो केतुदेव हुए उनके साथ हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। वहीं शुक्रदेव को दूसरा ग्रह, दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व, हर श्रेणी में से दूसरा ग्रह, दूसरा नक्षत्र, उनका स्वामित्व शुक्रदेव हो गया। तीसरा हर श्रेणी से तीसरा नक्षत्र यानी तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्यदेव को। और इसी क्रम में चलते हुए 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुधदेव। और यह सूची आपके पास इस तरह से। जी हाँ, अब फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। फलित करते समय यह हम सुनिश्चित करते हैं कि हम चिन्हित करते हैं अपने जन्म नक्षत्र को और उससे ग्रह को पहचानते हैं जन्म ग्रह कौन सा है। और जन्म ग्रह को जब पहचान लेते हैं तो वहां से घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और बुध तक पहुंचकर फिर केतु से यात्रा आरंभ कर करके जो हमारा जन्म ग्रह होता है उसके पहले यात्रा। तो इस प्रकार पहला ग्रह जो बनता है उसी जो भी पहला ग्रह बना उसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। पिछले जन्म में भी उसी दशा महादशा में हमारी मृत्यु हुई। और इस प्रकार पहला ग्रह पीड़ादायक होता है। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो हुआ वह पीड़ादायक होता है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं वह शुभ होता है। और इस प्रकार जो शुभ जो ग्रह हुए उनकी पहचान हो गई, अशुभ ग्रह हुए उनकी पहचान हो गई और शुभ ग्रह से अशुभ ग्रहों के से संबंधित नक्षत्रों की पहचान हो गई। तो शुभ ग्रह के दशा महादशा में हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य को करके अब सुनिश्चित योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके हम सुनिश्चित कर सकते हैं शुभता के लिए। वहीं अशुभ ग्रहों के मध्यदशा महादशा में चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं ताकि शुभ कार्य का निष्पादन हम ताकि हम जोखिम ले सकें, ताकि हम चुनौती का सामना कर सकें। यह हमारे लिए अंततोगत्वा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उसी तरह जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों को पहचान कर उनकी शुभता और अशुभता जानकर उनसे अपेक्षा कर सकते हैं, उनसे अनुरूप कार्य कर सकते हैं। विभिन्न तिथि नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कौन से क्या फल देंगे। यदि अशुभ नक्षत्र के अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमसे जुड़ते हैं या हम उससे जुड़ते हैं तो हमारे लिए शुभ फलदायी नहीं होता। वहीं अशुभ नक्षत्र ग्रहों के नक्षत्र में हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़ते हैं उनसे हमें लाभदायी होता है। उदाहरण स्वरूप संपत्ति के नक्षत्र में संपत्ति ग्रह दूसरा ग्रह जो बने जन्म से वह उनके नक्षत्र में जन्मे जातक से यदि बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो वह शुभ फलदायी। वही दूसरा ग्रह जो बंद होता है वह संपत्ति के कारक होते हैं। यदि जन्म कुंडली में बैठे ग्रह को हम यदि पहचाने जहां बैठे हुए हैं उससे संबंधित कार्य, उस राशि से संबंधित कार्य यदि हम करते हैं तो फिर हमें लाभ होता है। इस प्रकार हम अपने जीवन में सुख बना सकते हैं। जी हाँ, नौ तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी पद्धति है। इसलिए इसकी उपयोगिता और अद्भुत पद्धति को देखते हुए हमने YouTube पर अलग पोस्ट करके रखा है, आपसे देख सकते हैं। क्योंकि इसमें भगवान राम और सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की चर्चा जरूर देखिए। नौ तारा चक्र पद्धति। अब आपको वापस ले चलते हैं ताराबलम पर। ताराबलम आज का क्या कहता है। आज चंद्रमा का गोचर है।
आरंभ आद्रा से हो रहा है। आज का तारा का आद्रा से होगा और पुनर्वसु नक्षत्र का समाप्त होगा। जी हाँ, इस प्रकार हम कहें आज के नक्षत्र की यात्रा मृगशिरा से आरंभ होता है और पुनर्वसु पर समाप्त। मृगशिरा एक यह 5 बजे प्रातः का है। ये जो प्रसूति प्रातः 5 बजे प्रातः का है, इसलिए मृगशिरा से आरंभ होता है और आद्रा से समाप्त होता है। आद्रा से होते हुए पुनर्वसु में समाप्त होता है। मृगशिरा नक्षत्र में थोड़ी देर के लिए चंद्रमा गोचर करते हैं और फिर वे चले जाते हैं पुनर्वसु यात्रा में और पुनर्वसु में। तो अगर हम अपने नक्षत्रों को पहचान कर यदि हम शुभ फल देखें जैसा इंगित कर रहे हैं तारा, तो हम जान सकते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा होगा नक्षत्रों के अनुसार से। यहाँ नक्षत्र और उदाहरण स्वरूप यदि भरनी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, 6 मिनट तारा होगा, उसके बाद प्रत्यय और फिर स्टार्ट। और वहीं यदि पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में यदि हमारा तारा है तो पहला में होगा, उसके बाद अति में और फिर इस प्रकार तारों को जान सकते हैं और तारों के अनुसार सबको देख सकते हैं। जैसा आरंभ में हमने कहा था कि जल दीपक सप्तरी और नैथनी में होता है आज का तारा, तो शुभ और हम कोई भी जोखिम ले उसको शुभता बना लें। साथ ही साथ संपत 6 7 का अतिरिक्त होता है शुभ तारा। आज का जो तारा है अशुभ तारा वह नैथन खास करके जो पुष्य अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो जन्मी जातक है, साथ साथ अश्लेषा ज्येष्ठ रेवती नक्षत्र में जो जन्मी जातक है, उनके लिए ज्यादा शुभ आज का। इन शब्दों के साथ उपाय के तौर पर जो किताबों में लिखा है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है, लेकिन यह पुष्ट नहीं है, इसलिए इसको उपयोग नहीं करते। तारा अगर जन्म में है तो पीला कद्दू करते वक्त सब्जी का दान, दीपक में तो दूध का दान और पृथ्वी में तो नमक का दान, नैथनी हो तो त्याज्य है, मजबूरी हुई तो इसके साथ ही इस प्रस्तुति के यहाँ पर समाप्त हुई। हम आपको ले आए हैं तीसरे भाग में। चंद्रमा आज नक्षत्र राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा आज मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि में गोचर करने का परिणाम कि जो जातक है उनके लिए मेष मिथुन सिंह कन्या धनु और मकर राशि के जातक के लिए शुभता कह सकते हैं ना। इसे चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं राशि में होते हैं उसके अनुसार होते हैं। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग में चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का बहुत ज्योतिष शुभ और अशुभ काल को इसको देखने में किया जाता है। इसका उपयोग इसकी उपयोगिता काफी है और जिस कार्य में लोग शुभता चाहते हैं सभी कार्य के लिए यह उपयोग होता है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग ये वीडियो यूट्यूब पर रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। संक्षेप में बता दें को कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिनों से समझने के लिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ और जो आदि का चौघड़िया का हुआ करता है वो अर्थ का चौघड़िया। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से और साप्ताहिक दिन अलग अलग ग्रह बनते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी करते हैं। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध ग्रहों के विशेष कार्यों से तो यह और उपयोगी होता है। चौघड़िया जब भी हम देखते हैं तो ये सुनिश्चित जरूर करना चाहिए कहीं अशुभता से व्याप्त दिन में वह काल बेला वार बेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है और रात्रि में काल राहु। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में चूंकि सूर्य का प्रभुत्व होता है और सूर्य का शनि से कहते हैं शनि के सूर्य से आपस में पिता पुत्र में कटुता रहती है, इसलिए प्रतिदिन शनि का चौघड़िया
जो काल चौघड़िया है वह काल ग्रस्त है, किंतु यह दैनिक कार्य धन के कार्य के लिए काफी थी। वहीं रात्रि का में चंद्रमा का प्रभुत्व और चंद्रमा के पुत्र बुधदेव चंद्रमा से नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित। इन चौघड़िए का परित्याग करके बाकी चौघड़िए का उपयोग करते हैं। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया कैसा है। अमृत आज का दिन का चौघड़िया चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, शुक्रवार का दिन है, इसलिए अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ, अमृत चौघड़िया से चर चौघड़िया से दिन आरंभ, चर चौघड़िया से दिन समाप्त। और अमृत चौघड़िया 12 बेला से 10 है, 9:18 से 10:41 तक, और काल चौघड़िया राम काल और काल बेला दोनों से 10। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया 8:47 से 10:25 रात्रि तक, वह काल रात्रि शेष चौघड़िया। इसी के साथ हम आपको 5 और अंतिम भाग में लिया है जो अंकों के। यहाँ अंकों के अंक पे हम जम लेते हैं, अंकों के अंक के साथ रहते हैं, और अंकों को न जाने न समझे से नहीं बुझे तो अंकों को सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाए तो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि अंकों को सही ढंग से उपयोग करके हम जीवन को एक सुखता ला सकते हैं। तो आइए अंकों को पहचाने, अंकों को जाने, अंकों को सही उपयोग करें, उनको सही परखें, ताकि अंक कार्य करें। ये अंक 1 से 9 तक होते हैं, और 1 से 9 तक अंक ही एकल अंक पर उपयोग होता है। अंक के 10वां अंक नहीं होता, सभी को गणना में नहीं लेते। और जब भी एकल अंक 1 से 9 तक जो अंक होते हैं, इसके अतिरिक्त 2 या 2 अंकों का ज्यादा समूह जब भी हमारे पास वो आता है, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जो एक साथ जोड़कर फिर उसे हम एकल अंक में परिवर्तित करके तब उसका उपयोग करते हैं। ये अंकों को देखें 1 से 9 तक, तो 5वां अंक ऐसा होता है जो मध्य में आता है, और यह आप पहले आने वाले अंकों को बाद में आने वाले अंकों को संतुलित रखता है। इस प्रकार 1 से 9 तक अंक काफी उपयोगी। और ये 1 से 9 तक जो अंक होते हैं उनके साथ साथ ग्रह अलग अलग होते हैं, के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन ग्रहों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग ऊंचाई होती है। यानी इस इन अंकों के भी अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊंचा। और इससे हम यह जन्म कुंडली में हमारे जन्म जो तिथि है उसमें हम यह जो भी अंक हमारे मिसिंग होते हैं, उन अंकों को, मिसिंग अंकों को पहचान कर अगर यदि पहचाने तो उन अंक से संबंधित जो तत्व है, ऊर्जा है, इनके गुण है, उसकी कमी हमें पाई जाए, क्योंकि वह अंक नहीं। जो अंक हमारे पास अधिक मात्रा में 2 से ज्यादा बार, यानी 3 या 3 बार से ज्यादा प्रयुक्त हुए हैं, उन अंकों में से संबंधित गुण, तत्व और ऊर्जा की अधिकता पाई जाती है। दोनों स्थिति हमारे लिए बेहतर है। तो अंकों को पहचान कर हम इसका निदान करते हैं। अंक ज्योतिषी यही है। एक का सॉरी इन अंकों को, अंकों की दुनिया में इन अंक से संबंधित ग्रहों के तत्व, गुण और उनके ऊर्जा को देखते हुए अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। 1 को राजा, सरकार या बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार या अंक है 5 को राजकुमार से, पुत्र से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों को से, 7 को धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जो हमें जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, पूर्वानुमान हो। 8 अधीनस्थ से, यानी नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, 9 कर चाकर न्यायालय से, और 9 को सेनापति से, पुलिस, डॉक्टर तथा खून से। इस प्रकार इन ग्रहों को, इन अंकों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, और आपस में संबंध भी इससे हम कुछ हद तक समीक्षा कर सकते हैं कि आपस में संबंध कैसे। हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं। हाँ, हम जब जन्म लेते हैं तो कुछ अंक ईश्वर हमें उपहार में देते हैं, और यह अंक हमारे लिए जीवन भर कार्य करता है।
ये अंक जन्म तिथि के रूप में होते हैं कि जिसमें तिथि माह और वर्ष होता है। तिथि और माह 1 या 2 अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का। और ये अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत के अनुसार हम जब भी 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह हमारे पास होता है, उन अंकों को या में प्रयुक्त हुए उन अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करते हैं। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, हमारे जो इनर क्वालिटी है वह बताता है। और वही तिथि माह और वर्ष हमारा भाग्यांक होता है, भाग्य बताता है, सभी मिलकर। इस प्रकार यदि कहें, तिथि को मूलांक बोलचाल की भाषा में से ड्राइवर कहते हैं, और कंडक्टर को बोलचाल की भाषा में भाग्यांक को बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। जिस प्रकार बस में ड्राइवर और कंडक्टर का मित्र रहना, शत्रु नहीं रहना, यह जरूरी होता है बस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसी तरह हमारे जीवन में भी ड्राइवर और कंडक्टर मुख्य भूमिका अदा करते हैं। और यह अंक पूरा अंक ज्योतिष इसी ड्राइवर और कंडक्टर पर आधारित। जी हाँ, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में यदि शत्रु हुए तो हमारी समस्या का जीवन के आरंभ से ही स्ट्रगल होता है, जिस प्रकार बस में होता है। या अगर हम बाद में कुछ अंक ऐसे ले आए शत्रु जो ड्राइवर और कंडक्टर का ही है, हमारे पास ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु होता है, तो वैसे स्थिति में उस पड़ाव से जहां से हम जीवन के उस पड़ाव से जहां से हम उस अंक को लाए हैं, उसकी ऊर्जा को उपयोग कर रहे हैं, वहां से हमारे बाधा होती है कार्य में। तो ये जीवन में बाधा होती है। इस प्रकार ये ड्राइवर और कंडक्टर अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में यदि जब भी जन्म तिथि में या जन्म तिथि में कहीं भी या उनके योग करने पर तिथि हमारा जन्म तिथि जैसा आरंभ में हमने कहा था कि वो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, वही एंड एटीट्यूड नंबर और ये नंबर हमारा एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर जिसे कहते हैं, वह बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाता है। यह तिथि और माह को जोड़ करके बनता है। तिथि और माह को में गणना में, तिथि माह वर्ष के गणना में या तिथि या माह में यदि 11 अंक आते हैं या 22 अंक आते हैं या गणना में 33 अंक आते हैं, तो यह हमारे पूर्व जन्म के आत्मा से संबंध रखता है, जिसे जिसमें ये अधूरे कार्य इस जीवन में करने। वही 13, 14, 16, 18, 19 अंक आते हैं यदि जन्म तिथि में या गणना में, तो यह हमारे पूर्व जन्म के ऋण से संबंध रखता है, जिससे हमें इस जीवन में इसके कर्म के द्वारा इसको करना। इन अंकों को, इसलिए अंकों को पहचानना, उसके अनुसार कर्म करना क्या आवश्यक है। अब हम आप देखें कि हम तिथि और माह में को सामंजस्य कैसे करें। यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हैं, उसे सामंजस्य कैसे करें। तो ड्राइवर और कंडक्टर को सामंजस्य करने के लिए सबसे पहले यह पहचानना होता है कि कौन से अंक हमारे पास मिसिंग है, कौन से अंक एक बार आए हुए और कौन से अंक कई बार आए, ताकि उन जो कई बार आए हुए उन अंकों को नहीं लाया जाए, जो शत्रु अंक है उनको नहीं लाया जाए, और मिसिंग अंक है उनको लाया जाए। नहीं, यानी मिस कोई भी अंक लाने के पहले शत्रु अंक को पहचाने, लेकिन सबसे पहले हम मिसिंग अंक को देखेंगे और कौन कौन से अंक एक बार आए हुए हैं, कौन कौन से अंक अधिक बार आए हुए हैं। इसके लिए लोसो ग्रिड का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम इसके लिए लोसो ग्रिड का प्रयोग करते हैं। और लोसो ग्रिड आपके समझ दो साधु प्रस्तुत है, 9 बॉक्स। पहला में सभी अंक भरे हुए हैं, और यह क्या दर्शाता है, वह ये जैसे 4, 3, 8 और प्रिंट को दर्शाता है। यदि यह सभी पूरे अंक हैं जातक के, इसका मतलब वो सोचने की जो शक्ति है वो 100% है। विल पावर प्लेन 9, 5, 1 दर्शाता है यदि सभी अंक है तो जातक का विल पावर काफी मजबूत है। उसी तरह से उसका एक्शन प्लेन होता है, और हॉरिजॉन्टली देखें तो इंटेलिजेंट होता है। 4, 9, 2 यदि उपलब्ध है, इसका मतलब जातक का जो बौद्धिक क्षमता है काफी है, पढ़ेगा कम, समझ जाएगा ज्यादा, यानी उसके लिए पॉजिटिव है। और इसके लिए घर में कई बार विद्यार्थियों के साथ होता है कि वह कम पढ़ता है और गार्जियन चिंतित है, लेकिन सही बात है,
यदि अंक कम है, 4 9 2 में यदि पूरे अंक नहीं है, कुछ अंक मिसिंग है, तो उसे फिर मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई के लिए। इसलिए कहा गया है 4 9 2 यदि मिसिंग अंक हो इस पूरे प्लेन में, यदि 4 9 2 हो तो वह किसी भी फील्ड में जाएगा वो अच्छा करेगा। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं। तो हमारे लिए कौन सा अंक पहले आना चाहिए? यहाँ पर आप देखें, जातक का एक अंक जो है वह 3 बार आया है, 3 2 बार आया है, और शेष अंक 1 4 9 5 2 ये एक एक बार आया है। वहीं इनके जो 7 8 और 6 यानी 6 7 और 8 ये अंक में से अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये अंक के शत्रु अंक कौन कौन, आप ये जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले लाएंगे नाम। यहाँ इन अंकों को बैलेंस करने के लिए 3 और 2 मान लीजिए ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है, तो शत्रु अंक को तालमेल कराने के लिए दोनों का मित्र अंक को पहचान कर लाएंगे। तो लाएंगे कहां से? तो स्रोत क्या होगा? तो स्रोत ऐसा होना चाहिए जो किस तरह से ये जन्म तिथि कभी समाप्त नहीं होता, मृत्यु के तक रहता है, या कहीं बाद तक भी लोग याद करते हैं। उसी तरह नाम, यहाँ नाम नाम ऐसा होता है जो कि स्थिर होता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई अंक यदि हम हो जो लंबी आयु जिसकी हो, वह भी उपयोग किया जाता है। लेकिन नाम के सामने वो सब बहुत, यहाँ नाम ऊर्जा भी काफी देता है, और नाम पूरे जीवन काल में रहता है, जल्दी बदलता नहीं। तो वैसी स्थिति में नाम अंक जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है, और उसी का उपयोग हम अंक ज्योतिष में ड्राइवर और कंडक्टर के अंकों को तालमेल करने के लिए उपयोग करते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर का वो एंटी अंक भी नहीं होना चाहिए, यानी दुश्मन अंक भी नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, तो अंक कहाँ से आए? जी हाँ, हर अंक के अंकीय मूल्य, हर अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं। इसलिए ड्राइवर का जो जब भी नाम होता है उसके में प्रयुक्त हुए अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके उसका उपयोग करते हैं। इस तरह से हम अंकों का उपयोग करके नाम को सही करके उसका ये कर, हमने ये जो जन्म तिथि लिया है, जिसकी जन्म तिथि आज है, यह हमने लिया है गूगल से, और उद्देश्य शैक्षणिक है। ये इन जातक अधिक जन्म तिथि है, उन्हें हम हार्दिक बधाई देते हैं आज की प्रस्तुति में, और आज उनका जन्म तिथि है, उन्हें हार्दिक बधाई। इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर का जन्म आज है, और इनको देखें कि इनका नाम 8 से शुरू हुआ है और 3 पर जाके समाप्त हुआ, यानी 8 का पहला अक्षर 8 दे रहा है, और कुल नामांक होता है 3। नाम का पहला अक्षर भी शत्रु अंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम का जो पहला अक्षर होता है, या नाम का कहिए पहला शब्द जो होता है, वो काफी ऊर्जा देता है। यहाँ तक होता है जब हम समूह बैठे रहते हैं, नाम पुकारा जाता है, तो पहला अक्षर जितनी चेतना देती है, तो वो चेतना हमारी जगाती है, जो स्पंदन देता है, ऊर्जा देता है, वो काफी है। और यही वजह है कि हम नाम के पुकारने, पूरे पुकारने के पहले ही हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जी हाँ, इसलिए नाम का पहला अक्षर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। नाम का पहला अक्षर भी ड्राइवर कंडक्टर का शब्द नहीं। तो चलिए अब शत्रु को पहचानते हैं कि हमारे शत्रु अंकों के शत्रु कौन कौन? 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8। इस जातक का मूलांक 3 और भाग्यांक 2। आप देखें 3 के शत्रु 6 होते हैं, और 2 के शत्रु 4 6 8। इनका नाम का पहला अक्षर जो गया है वो शत्रु अंक पर है। वही इनका जो मिसिंग अंक है वो 7 8 और 6 होता है। 7 2 और 3 का शत्रु अंक नहीं है, इसलिए 7 अंक की व्यवस्था कर सकते हैं। वही 2 और 3 का दोनों 6 अंक जो होता है, दोनों के शत्रु हैं। और 2 के 8 भी शत्रु, इसलिए 8 और 6 का उपयोग इस जातक के लिए ठीक
अब हम इन अंकों को यदि देखें, हम इन अंकों के एक दूसरी सारणी भी आपके समक्ष प्रस्तुत रखे हैं, जो इन अंकों के शत्रु अक्षर कौन कौन है हर अंकों के। यह हमने इसी सारणी से लिया है, जो अंक, ये हर अंक का जो शत्रु अंक है उसी से हमने लिया है। तो नाम का पहला अक्षर या दुकान का या जो भी है, वह पहला अक्षर वह नहीं हो, शेष कर होता है। जो शत्रु अक्षर नहीं, यह हम सुनिश्चित करते हैं। जातक का vowel ज्यादा अंक होना चाहिए, कॉन्सोनेंट कम होना चाहिए। इसलिए vowel का योग ज्यादा हो, कॉन्सोनेंट का योग कम। यदि संतुलित है तो बहुत अति उत्तम, लेकिन ज्यादा होने पर ठीक होता, कम रहने पे परेशानी हो सकती है। तो इस प्रकार हमने नाम के ये पर रखा और आपके समक्ष पूरी सारणी रखी, अंक कैसे कार्य करते हैं, कैसे हमें अंकों को समझना चाहिए, कैसे उसे परखना चाहिए और कैसे उसका सही उपयोग करना चाहिए, ताकि वो सही उपयोग कर सके। अंक ज्योतिषी यही करते हैं, नाम उठाते हैं, पहले देखते हैं कि आपका कौन सा अक्षर, कौन सा अंक आपके लिए शत्रु अंक आप, चाहे ईश्वर द्वारा प्रदत्त हुआ है या हमारे माता पिता द्वारा प्रदत्त हुआ है या हम अर्जित करके लाए हैं, वह उसे ही बैलेंस करते हैं। और पहल कोशिश की जाती है नाम से या फिर मोबाइल अंक आदि जो हम यूज कर रहे हैं उससे। इन्हीं से इन्हीं ये से के साथ आज इस वर्ष आप कैसा फल होगा यह जानने के लिए, हाँ, आपके पास समक्ष की जानकारी और कि इन अंकों को वो देखें तो कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के हिसाब से, यहाँ जैसे 4, 7, 8 और 9, ये दोनों अपने के हिसाब, 4, 7, 8, 9 ये सभी अंक अपने के ही शत्रु हैं। इसलिए इन अंकों की पुनरावृत्ति यदि हम मोबाइल में करते हैं, जैसे 444 लोग ले लिए, 444 ले लिए, 777, 888 या 418, रिपीटेशन ऑफ 8, ये अंक अच्छे नहीं, क्योंकि ये अंक अपने के ही दुश्मन है, दूसरे अंक को संतुलित कैसे करें। इसलिए इन अंकों का उपयोग बार बार नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं यह वर्ष फल कैसे निकालें। वर्ष फल निकालने की जन्म तिथि जो होती है, उससे जो हमारा ईश्वर द्वारा प्रदत्त जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को रिप्लेस करते हैं और फिर योग करते हैं सभी अंकों को। वह कौन सा अंक दे रहा है या दे, जी हाँ, इसको अब देखने के बाद हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कौन सा अंक आ रहा है, और वह मूलांक और भाग्यांक तथा रनिंग एज से कैसा संबंध रखता है। तो इनकी जातक का देखें 5 अंक, 5 अंक संतुलित अंक होता है, मोस्ट ब्लेसेड अंक होता है, यह बैलेंस अंक होता है। और 3 रनिंग एज है, जो कि 3 और 5 का संबंध भी अच्छा है, और जातक का मूलांक 3 ही है और भाग्यांक 2 है, दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं। इसलिए इस जातक का वर्तमान वर्ष अच्छा बीतने की प्रतिशत संकेत नहीं। तो हम इस तरह से वर्ष फल को भी जान सकते हैं। आप से आग्रह है कि आप अपने परिजन आदि का अंकों का तालमेल करके देखें, पहचानने का प्रयास करें और उसका सही उपयोग करने का प्रयास करें तथा उसे बैलेंस करने की यथा कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम ले चलते हैं आपको अंक। अभी तक हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं, यहाँ कार्य करते हैं और सही कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं अंक कोड क्या रहे हैं किसी भी माह के विभिन्न तिथियों के जन्म जातकों के लिए। तो आज का अंक क्या अंक दे रहा है, आज का अंक 5 दे रहा है। जी हाँ, ये 5 अंक आज का है और ये 5 अंक सभी के मिलते हैं। आप देखें 5 अंक मोस्ट ब्लेसेड अंक बोला जाता है क्योंकि ये बीच का अंक है, 1 से 9 के बीच का, इसलिए ये काफी संतुलित अंक है और ये सभी के साथ मित्रवत है। 9 के साथ केवल तटस्थ, लेकिन सभी के लिए शुभता है, इसलिए आज सभी जातकों के लिए शुभ दिन। उधर भोलेनाथ को भी हमने देखा था, भोलेनाथ शुभ, आज का दिन शुभ है क्योंकि वे कैलाश पर्वत पर है और फिर नंदी पर सवार है, दोनों शुभ शुभ है। और आज द्वादश और त्रयोदशी दोनों है, इसलिए आज का दिन अच्छा है और अंक चतुर्थ में अच्छे संकेत दे रहे हैं। इन्हीं के साथ हम
ये प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं ये प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, उपयोगी, रोचक तथा महत्वपूर्ण रहा होगा। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत यदि इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें और नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें ताकि इस प्रस्तुति की सूचना, हर प्रस्तुति, हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। और अंत में, आज दिन शुक्रवार है, शुक्रदेव तथा माँ लक्ष्मी से मंगल कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा सभी पर हो और आपका दिन आज का हो। जय शुक्रदेव, जय माँ लक्ष्मी।